हेलो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे दोस्तों, मैं वरुण कुमार आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्लास लेके आ चुका हूँ और ये क्लास 4th सेमेस्टर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर इस बार जो 4th सेमेस्टर में जो आपके स्किल कोर्स का जो एग्ज़ाम होगा, उसका ओल्ड पेपर जो है, वो शायद आपने नहीं देखा होगा कि कैसे प्रश्न आए थे। और हाँ, एक चीज़ बता देता हूँ, स्किल कोर्स के जो पेपर होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि कुछ एक प्रश्न सेम टू रिवीजन भी हो जाते हैं। और इस क्लास में मैं सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का स्किल कोर्स का ओल्ड पेपर नहीं बताने वाला हूँ। 1 2 3 4 इन 5 लगभग 4 5 6 अलग-अलग जो सब्जेक्ट है उसके स्किल कोर्स के पेपर यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। अब आपका कौन-सा स्किल कोर्स आपने लिया है, उसका कौन-सा पेपर था और किस प्रकार के प्रश्न आए तो वो यहाँ पर बात करते हैं। जैसे आइडिया ऑफ भारत, यस, हिंदी का, ज्योग्राफी का, राजस्थान लोक संस्कृति, इस तरह से 4-5 अलग-अलग स्किल कोर्स जो हुए थे लास्ट टाइम उसका पेपर यहाँ बताने जा रहा हूँ। एक साथ सभी स्किल कोर्स के पेपर बताना जा रहा हूँ तो सॉल्यूशन तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगली इंपॉर्टेंट क्लास में हम इसके लिए ज़रूर व्यवस्था करेंगे, लेकिन फिलहाल क्या है कि ये ज़रूरी था, आपको पेपर देना स्टूडेंट की डिमांड आ रही थी। तो यहाँ पर बात कर दें, अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना? तो देखिए, वैसे मैं आपको बताऊँ उससे पहले थोड़ा पेपर पैटर्न को एक बार थोड़ा जान लीजिए। वैसे तो आपको पता है, फिर भी थोड़ा जान लीजिए, ठीक है? देखिए, स्किल कोर्स की अगर हम बात करते हैं, किसकी? स्किल कोर्स, ठीक है ना? स्किल कोर्स, तो ये आपके जो पेपर होता है, वो टोटल 80 नंबर का होता है। कितना? 80। इसमें पेपर 2 खंडों में आता है, ए और बी। थोड़ा अलग चेंज है, चेंज कैसे? जैसे अ खंड में तो छोटे-छोटे 10 प्रश्न आते हैं 20 नंबर के। इसमें थोड़ा चेंज है। इसमें एक्चुअल में क्या होता है कि 20 नंबर का एक प्रश्न होता है, टोटल 3 प्रश्न करने होते हैं। 80, ये गजब की बात है, सिर्फ 3 प्रश्न करने होते हैं। और आप सभी को पता है ये सब तामझाम जो है वो सिर्फ 2 घंटे का होता है। कितना? 2 घंटे का, ऑलरेडी आप जानते ही हैं। चलो तो फिर यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात करते हैं पेपर की। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ आइडिया ऑफ भारत, यस, कैसा था उस टाइम का पेपर। देखते ही प्रश्न के उत्तर आ जाएंगे। हाँ, अभी तक आपने आइडिया ऑफ भारत स्किल कोर्स क्लास नहीं देखी है, 2026 की भी मैंने बना दी है, देख लीजिएगा। 2025 का पूरा सिलेबस ही अपलोड है, बस आपको कुछ ज्यादा नहीं करना। आपको मी एंड माई टू क्लास की प्लेलिस्ट में जाना है और वहां 4th सेमेस्टर नाम की स्किल कोर्स की 2025 की प्लेलिस्ट मिलेगी। सब कुछ उसमें मिल जाएगा। अगर आपको नोट चाहिए तो आपको बताइए, कहाँ जाना है। नोट्स के लिए आपको वन एंड ओनली एक ही ऐप है कॉलेज की दुनिया की सरताज, और वो है क्लासेस सेट। तो फिलहाल बात करते हैं, ये जो स्किल कोर्स का पेपर है वो है आइडिया ऑफ, मेरा नाम ले लीजिए, या प्राउड ऑफ इंडिया भारत। तो देखिए, पहला प्रश्न आया था, फटाफट बताऊंगा क्योंकि बहुत सारे बताने ना मुझे। आप आके क्या ना पल के झपकाइए मत, पूरे प्रश्न देख लीजिए। पहले तो 4 वेदों के नाम लिखो। अब देखो, ये वाला प्रश्न किसको गलत हो रहा है? कोई गलत नहीं कर सकता। फिर सत्य में जयते मुड़को उपनिषद किससे लिया गया? चलो मैं फटाफट बता देता हूँ, जितना फटाफट से याद होगा जल्दी। 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद। वेदांग क्या है? वेदों से जुड़े अंश वेदांग। फिर है प्राचीन भारत में शिक्षा के 2 केंद्र, तक्षशिला और नालंदा। आयुर्वेद के जनक किसे कहते थे? हाँ, ये कमेंट में मुझे जरूर बता दीजिएगा। महाबलीपुरम के सप्तगुड़ा मंदिर किस शासक ने बनाया था? बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ ये स्किल कोर्स के जो जो पेपर में यहाँ पर करवा बता रहा हूँ, उसके टॉप 10, मतलब छोटे छोटे 10 के 10 प्रश्न के उत्तर कमेंट में डाल दीजिए। हो सकता है जरूरतमंद के काम आ जाए ये, ठीक है। मैं सिर्फ प्रश्न बता दूंगा। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक किस स्तंभ से लिया गया है? राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ, यस। आर्यभट्ट की 2 पुस्तकों के नाम बताइए। किस राजवंश ने स्थानीय स्वशासन के लिए जाना जाता है? यह 16 शासन तो जानते हैं। षड दर्शन क्या, जिसमें 7 अलग अलग पॉलिसी के बारे में 6। फिर पार्ट 2 में जो आया था यूनिट फर्स्ट से, वो भी नोट कर लीजिए कि भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषता बताइए। अब देखो, 20 नंबर इस प्रश्न को करने के लिए मजे है ना। महाकाव्य युगीन भारतीय समाज और संस्कृति का वर्णन करना है। फिर यूनिट 3 की 2 की बात करें तो प्राचीन भारत में कला और संस्कृति की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए, या फिर भारतीय वीरता की नैतिकता पर निम्न लिखिए, कोई भी एक लिखना था। फिर इसी तरह यूनिट 3 की बात करें तो प्राचीन भारत में दर्शन पर लेख लिखिए, या फिर गुप्तकालीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास पर प्रकाश डालिए, है ना। अब बड़े प्रश्नों को लेकर हमारी ओर से महा मैराथन क्लास आएगी, जहां सटाक जटाक में सब कुछ क्लियर करवा दिया जाएगा। तो ये था
आइडिया ऑफ भारत का स्किल कोर्स का पेपर बता दिया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पर लेते हैं राजस्थान लोक शक्ति। अरे बड़ा मजेदार पेपर था ये वाला पेपर, देख के ना दिल बड़ा खुश हो जाएगा कि वास्तव में राजस्थान लोक संस्कृति का पेपर इतना बढ़िया आता है क्या। हाँ भाई बिल्कुल आता है। तो कैसा आता है देखो, देखो स्किल कोर्स है 2025 का, 4th सेमेस्टर का, राजस्थानी भाषा का ही है लेकिन पेपर का नाम है राजस्थानी लोक संस्कृति। और वैसे ये लिखा तो राजस्थानी लैंग्वेज में था लेकिन हिंदी और राजस्थानी मिक्स में लिख सकते हैं, पास हुए थे स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए भाग अ में पहला जो प्रश्न आया था, पेपर पैटर्न तो वही है जो भी मैंने बताया। देखो पेपर है ना, राजस्थानी साहित्य है, राजस्थानी भाषा है, तो पेपर तो राजस्थानी में आएगी, है ना। बट आपको यहाँ पर क्या करना है, स्टूडेंट ने हिंदी और राजस्थानी दोनों में लिखा था, बस पढ़ने में थोड़ा आपको समझना होगा कि इन्हें हिवड़ेरू हारसू जो राजस्थानी भाषा यहाँ आपके समक्ष पेपर में आई है, इन्हें आप समझ लीजिए। देखियो लोक संस्कृति किमने के, है ना, बड़ो मस्त मीठो अंदाज में पेपर भी बनी है। बात करें कोई दो राजस्थानी लोक गाथारा नाम लिखो, बाबूजी हटबूजी कोई भी लिख दीजिए, कोई दो राजस्थानी लोक कथारा नाम लिखो। राखी किन रे ने पर अच्छे त्योहार रे, राखी बांधे कई त्योहार वे, राखी रो त्योहार। बाजूबंद कौन अटे पहरे, बाजूबंद कटे पहरे दियो ने, 10 के 10 प्रश्न के उत्तर दे दीजिएगा। कौन है लाडला धुरंधर, 10 के 10 प्रश्न के उत्तर कमेंट में डाल दीजिएगा, जिसका 10 के 10 सही प्रश्न का उसका कमेंट को मैं पिन करूंगा। आगे कोई दो राजस्थानी लोक नृत्य का नाम लिखो। अब देखो कितने मतलब बेस्ट था। राजस्थानी संस्कृति समझना और इतने चीजें क्या है, घरों आंगन कुआरो कोनी रेवे, आंगन माता कोई मांडे नहीं, ये एक बड़ी कहावत है कि थोड़े घरे चोरी नहीं पड़ना तो कोई बात नहीं, मोरे छोरी कुवारी नहीं रेवे। और इन्हीं में बात है कि मोरो आंगन कुवारो नवी रेवे, मतलब कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान लोक संस्कृति मुझे में तोरण मारनो कई वे। हासा तोरण तो आप समझो ना, जब दूल्हा हीरो बनने आए दुल्हन रे घर तो गेट रे माथे लगे हुए तोरण ने, तोरण टीसिया देख मैं आ गया, साजन आ गया, वही है। फिर राम रे घर न्याव केतरो कोई अर्थ होवे, राम रे यानी भगवान रे घर तो न्याय से कदे कुछ, अगर यहाँ कुछ भी हो रहा है गलत सलत तो यहाँ दिख जाएगा, लेकिन भगवान रे घरे जाइयो जब तो थोड़े पौनी पौनी दूध भेजाई। इसी प्रकार से राजस्थान लोक संस्कृति में मांगलिक खानो कौन सोवे, अरे अरे व्याह टाइम में वो क्या लापी कदी खवाड़े रिया हो, हाँ बस समझ गया, मतलब मांगलिक अवसर पर बनाया जाने वाला खाना लापसी, है ना, मांगलिक। इसी प्रकार से मतलब बड़ा मस्त पेपर था, मीठा पेपर था। भाग की बात करें तो देखो राजस्थान लोक संस्कृति माथे एक लेख लिखना है या लोक संस्कृति पर अर्थ परिभाषा समझाओ कि लोक संस्कृति का अर्थ और परिभाषा क्या है। फिर इकाई 2 में था राजस्थानी लोक देवता में पंच पीर कुण वेणो खुलासो करो, मतलब खुलासो बताई दियो कौन है। राजस्थानी लोक गीतों माथे सकरी टीप टीप ले, राजस्थान लोक गीतों इनमें टिप्पणी लिखनी राजस्थानी लोक गीतों माटे। नेक्स्ट है तीसरी इकाई रो प्रश्न तो कि राजस्थानी मोठियारा प्रमुख गहना कौन रहा है, यानी राजस्थान के जो यस व्यक्ति होते हैं उसके गहने कौन से होते हैं। एक मोठियार जो है राजस्थानी मोठियार में कई गहना पहना करे। नेक्स्ट था पंचकूटा आप कहीं समझो, सवाल टिप मांडो, मतलब पंचकूटा की सब्जी, हाँ होली रा माई कहीं बनाओ ना पंचकूटो, मारवाड़ी मेवाड़ सब्जी हुआ करे पंचकूटो, आपने ध्यान ही होगा। इस प्रकार से यूं तो मीठो पेपर राजस्थानी लोक संस्कृति देख नहीं मन मन मुस्कुरा रिया होगा। चलो अब आगे बात करो, नेक्स्ट पेपर बताई दियो, मैं हो सके वो उत्तर भी डाल दीजिए, मेरे पास थोड़ा टाइम कम था इसलिए। नेक्स्ट है हिंदी का स्किल कोर्स, हिंदी का स्किल कोर्स है वो भी बता देता हूँ। रंग और आलेख था, क्या था, रंग और आलेख, तो वो भी देख लीजिए। हिंदी का स्किल कोर्स है 4th सेमेस्टर का, रंग आलेख। हाँ इन सब के नोट्स अवेलेबल है, क्लास यूट्यूब पर है, नोट्स क्लासेस सेट ऐप पर है। तो देखिए यहां पर हम बात कर लेते हैं, ठीक है। पार्ट ए में पहला है नाटक के तत्व लिखिए, फटाफट से कमेंट में डाल लेना, जिसके 10 प्रश्न सही होगा उसका कमेंट को पिन किया जाएगा। नेक्स्ट है एकांकी की परिभाषा लिखिए, राजस्थान के किन्हीं 2 लोक नाट्यों के नाम लिखिए। देखो मैं प्रश्न का सॉल्यूशन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एक साथ 5 पेपर बताने, तो आप इस प्रश्न को अपने कॉपी में उतारिएगा, तैयारी कीजिएगा और आंसर आ रहा तो कमेंट में जरूर दीजिएगा। आगे बात करें तो देखिए भारत तेंदु के नाटक किस रंगमंची शैली पर आधारित है,
जयशंकर प्रसाद के नाटकों के कथानक किस प्रकार के हैं? मोहन राकेश की किन्हीं 2 नाटकों के नाम लिखिए। रंगमंच पर प्रकाश व्यवस्था से क्या अभिप्राय है? एनएसडी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ स्थित है? भारतेंदु जिन रंगमंच संस्थाओं से संबंध रहे हैं उनके नाम लिखिए। और 10वां प्रश्न था, वाराणसी रंगमंच पर आशय स्पष्ट कीजिए। ये तो था बड़ा प्रश्न, छोटा प्रश्न। बड़ा प्रश्न देखो, इकाई फर्स्ट रामायण, हिंदी एकांकी का अर्थ और स्वरूप की चर्चा कीजिए। भारतेंदु नाट्य साहित्य पर प्रकाश डालिए, या नुक्कड़ नाटक पर लेख लिखिए। अब यहाँ पर क्या था, थोड़ा देखना पड़ेगा, 3 प्रश्न दिए ना इसमें। यस, इसमें थोड़ा चेंज था इस हिंदी वाले पैटर्न में। इसमें क्या किया, इसने गजब बात कही है। यहाँ पे देखो, है ना, क्या कहा है, 3 प्रश्न आए, 1 2 3। ये कह रहा है कि 3 में से कोई 2 करने, 3 में से कोई 2 करने। तो इस प्रकार से एक इकाई 20 नंबर की होती है, प्रत्येक इकाई से 2 प्रश्न करने, मतलब इन 3 है, 3 में से कोई 2 कर लो। इधर भी इकाई 2 में भारतेंदु के नाटकों के रंगमंच आलेख पर लेख लिखिए, या रंग समीक्षा के आधार पर टिप्पणी लिखिए, या आषाढ़ एक दिन नाटक के रंगमंच प्रस्तुति लिखिए। इनमें से भी कोई 2 करने थे। फिर 3 यूनिट की बात करें, इसमें भी 3 प्रश्न आए। भारतीय रंगमंच के इतिहास पर लेख लिखिए, या नाटक की प्रस्तुति में ध्वनि व्यवस्था का प्रकत्व क्या है, या व्यावसायिक रंगमंच में पर। तो इनमें से भी कोई लिखना था। ठीक है, हिंदी का क्लियर हो गया। चलो अब बात करते कौन सा रह गया, ज्योग्राफी का स्किल कोड देख लीजिए। जितना हो सकता है एक ही क्लास में खत्म कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे सभी लास्ट ईयर के पेपर सॉल्यूशन करवाने के बाद इंपोर्टेंट क्लास, इंपोर्टेंट प्रश्न और मैराथन क्लास भी लानी है ना, तो जरूरी है। आगे देखिए, तो ये है स्किल कोर्स 2025 फोर्थ सेमेस्टर का ज्योग्राफी का एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, नेचुरल हैजार्ड एंड देयर मिटिगेशन। 80 नंबर का था, 2 घंटे का था। पहला प्रश्न देख लीजिए फटाफट से, उत्तर आता तो कमेंट जरूर दे दीजिएगा। हर प्रश्न का बस उत्तर लिख लेना, ज्योग्राफी और 10 प्रश्न के उत्तर। ओजोन परत क्या है, लो जी, इन प्रश्न उत्तर आपने पता ही होगा बिल्कुल। ओजोन परत का शेक किस कारण से होता है, ये भी आ गया। तीसरा प्रश्न, अम्लीय वर्षा किस कारण होती है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, जलवायु से जुड़ा हुआ है ना। अम्लीय वर्षा को नियंत्रित करने के उपाय क्या है, पारिस्थितिकी क्या है, वैश्विक तापन क्या है, प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं, मृदा प्रदूषण के प्रमुख कारक क्या है, वायु प्रदूषण के प्रभाव प्रभाव। कितना मस्त था ना, डिग्रेशन वाला बिल्कुल जबरदस्त पेपर है, और पूरे पूरे नंबर आएंगे। देखो 10 के 10 प्रश्न में से 10 के 10 आ रहे होंगे, है ना। तो पार्ट बी से जो बड़े प्रश्न आए थे यूनिट वाइज 2-2 देखो। ओजोन परत और मानव स्वास्थ्य के बीच क्या संबंध है, ओजोन परत और मानव संबंध। फिर अथवा में था, ओजोन परत के संरक्षण में अंतरराष्ट्रीय प्रयासों, यानी ओजोन परत को लेकर अंतरराष्ट्रीय पर क्या प्रयास किए गए। इसी प्रकार से यूनिट 2 की बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय। देखो मस्त है, मतलब हमारी एक मैराथन क्लास देख के गए थे स्टूडेंट, झंडे गाड़ दिए थे। इसी से बात करें, चक्रवात क्या है, इसके प्रकार, प्रभाव और सुरक्षा उपाय पर चर्चा कीजिए। और थर्ड की बात करें यूनिट, तो बाढ़ क्या है, इसके कारण, प्रभाव और नियंत्रण करने के उपाय। मतलब ऑल इज गोइंग टू बी ए गुड पेपर, क्योंकि बिना पढ़े भी आप चाहो तो पास हो सकते, इतना बढ़िया सुपर डुपर पेपर था। इकाई थर्ड में तीसरा नेक्स्ट अथवा में था, जल प्रदूषण क्या है, इसके कारण, प्रभाव और नियंत्रित करने के उपाय पर चर्चा कीजिए। ये था ज्योग्राफी के फोर्थ सेमेस्टर का स्किल कोर्स का पेपर। कितना मस्त था, तो इस बार भी इतना ही आएगा। बस हमारी इंपोर्टेंट क्लास देख लीजिएगा, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। आगे बात करें, ज्योग्राफी हो गया, एनवायरमेंटल, हाँ ये स्किल को बता रहे, और किसका है, पब्लिक एडमिशन का भी है, पॉलिटिकल साइंस का भी है। देखो पॉलिटिकल साइंस का स्किल कोर्स यहाँ पर मैं बता तो रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं, लेकिन इस बार क्या, पॉलिटिकल साइंस के स्किल कोर्स इस बार जो है ना चेंज हो गया है। पहले क्या था, पहले जो स्किल कोर्स था ना प्यारे विद्यार्थियों, पहले स्किल कोर्स पॉलिटिकल था वो अलग था। पहले स्किल कोर्स था पॉलिटिकल साइंस का, देखो स्किल कोर्स है पॉलिटिकल साइंस है 2025 का फोर्थ सेमेस्टर का, पेपर का नाम था पॉलिटिकल वैल्यू। इस बार स्किल कोर्स का पेपर पैटर्न ही बदल गया, सिलेबस भी बदल गया। इस बार जो है वो है सोशल पॉलिसी, हाँ वो भी बताऊंगा, बट पेपर पैटर्न जान लीजिए। देखिए प्रश्न बहुत ही अच्छे थे। पहला है, राजनीतिक नैतिकता क्या है, मानव जीवन में नैतिकता का क्या महत्व है, कोई 2 नैतिक मूल्य लिखिए, सत्ता में मानवीय मूल्यों का क्या महत्व है, भूखमरी से क्या समझते हैं, मानव के लिए स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है, निर्धनता यानी गरीबी की परिभाषा दो, पर्यावरण नैतिकता क्या है, सामाजिक समानता क्या है, कोई 2 राजनीतिक मूल्य लिखिए, है ना।
और बड़े प्रश्न की बात करें तो भाग ब में देखो इकाई वाइज पहली इकाई से राजनीति नैतिकता की अवधारणा जो बताया सेम वही प्रश्न आए थे, बिल्कुल पूरा कहना है। कोई कहता है स्टूडेंट के सर के क्लास में थे 99 तक यानी 100% प्रश्न आ जाते, तो ये देख लो रियल था प्रूफ। राजनीति में नैतिक तर्क का क्या महत्व है। फिर इकाई 2 से है स्वतंत्रता की अवधारणा को विस्तार से समझाइए। भोजन के अधिकार पर एक निबंध लिखिए, कितना मस्त है। और यूनिट 3 से अथवा में था पर्यावरण संरक्षण हेतु सुझाव दीजिए। या फिर समानता से क्या अभिप्राय है, समानता जो है उसके वेद पक्षों की व्याख्या कीजिए। क्लियर, तो ये वो भी बता दिया। अब और बताया स्किल कोर्स, टेंशन मत लीजिए, मैं सभी बता दूंगा जितना हो सकता है। नेक्स्ट है पब्लिक एडमिशन का जो स्किल कोर्स था वो भी देख लीजिए, क्योंकि ये क्लास है सब पे भारी, इसी का यही उद्देश्य और सभी प्रकार के स्किल कोर्स करवा ही लेता हूँ। देखिए ये जो स्किल कोर्स था वो भी 4th सेमेस्टर का ही है, 2025 का है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा था। इस पेपर का नाम था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। माइंड ब्लोइंग था, माइंड ब्लोइंग। यस, भारत की संविधान समझ यानी सेकंड सेमेस्टर की पॉलिटिकल ही तो है, सिंपल। देखो पहला जो प्रश्न है यहाँ पर देख लो, संविधान सभा से क्या तात्पर्य है ना, सीधा उत्तर आएगा। जो जिस स्किल कोर्स से रिलेटेड है, अभी स्किल कोर्स लिया है, सभी प्रश्न के उत्तर यानी इस क्लास की कमेंट है ना भरने चाहिए। सभी अपने अपने स्तर पे उत्तर दीजिएगा, हम देखना चाहेंगे किसमें कितना टैलेंट है। कैबिनेट मिशन क्या था, संविधान बनने का ये तो हम रीजन था। भारतीय संविधान का निर्माण कितने समय में हुआ मैं नहीं बताऊंगा, आप ही बताएंगे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंथ निरपेक्षता का क्या अभिप्राय है। भारतीय संविधान का निर्माण किस दिन पूर्ण हुआ था। 42 संविधान संशोधन संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों को जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन हुआ था ना तब। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है। मूल अधिकार और मूल कर्तव्य में दो अंतर लिखिए। राज्य के निजी तत्व क्या है। मैं इसलिए कमेंट ये आंसर नहीं बता रहा क्योंकि मुझे और ज़्यादा भी बताने हैं पेपर, इसलिए क्लास लंबी ना हो जाए। बट आप सभी प्रश्न के अपने अपने उत्तर प्रश्न लिखिए और उत्तर कमेंट में दे दीजिएगा। आगे बात करते हैं यूनिट फर्स्ट बड़े प्रश्न में। तो सीधा प्रश्न आया था कि भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा की क्या भूमिका थी। भारतीय संविधान के गठन और स्थिति का वर्णन कीजिए। फिर इकाई 2 से प्रश्न था बड़ा, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता, वाजिब माइंड ब्लोइंग। नेक्स्ट था भारतीय संविधान की प्रस्तावना की व्याख्या कीजिए। और थर्ड यूनिट में था भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार की विवेचना कीजिए, या फिर भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्य के बारे में समझाइए। डिशम 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 करता हुआ पेपर था, बड़ा ही शानदार। क्लियर, और करवा दे क्या, ये काफी है। चलो एक और करवा देते हैं। एनवायरमेंटल इकोनॉमी, ये देखो किसका था, एक बार खोलना पड़ेगा, पेपर खोल के पता लगेगा कौन सा स्किल कोर्स था ये। तो देखिए ये स्किल कोर्स किसका था, एक बार देख लेते हैं। हाँ, एनवायरमेंटल इकोनॉमी, ये इकोनॉमिक्स का स्किल कोर्स है ना। इकोनॉमिक सब्जेक्ट का स्किल कोर्स था 4th सेमेस्टर का। देख लो प्रश्न में पहला छोटा प्रश्न, पर्यावरण अर्थशास्त्र क्या है। वायु प्रदूषणकारी गैस कौन कौन सी है। पर्यावरणीय वर्तमान पर्यावरणीय मुद्दे क्या है। ग्लोबल वार्मिंग का पर्यावरण पर क्या प्रभाव है। भारत में पर्यावरण संबंधी कोई 2 अधिनियम। ई वेस्ट ई कचरा क्या है। पर्यावरण हाश क्या है। प्रदूषण के प्रकार बताइए। भूमि प्रदूषण के कारण और भारत की पर्यावरण नीति की 3 विशेषता बताइए। स्किल कोर्स मतलब आपको बस किसी भी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल नॉलेज लेना है, तो ये हार्ड नहीं होता है, मजेदार होता है, आपका नॉलेज बस इसमें होता है। नेक्स्ट है बड़े प्रश्न में इकाई फर्स्ट से पर्यावरण अर्थशास्त्र का अर्थ, परिभाषा और प्रकृति बताइए। पर्यावरण अर्थशास्त्र का क्षेत्र और सीमा का वर्णन कीजिए। इकाई 2 से जल प्रदूषण क्या, इसके प्रकार, कारण और सुधारने के प्रयास के रूप में भारत सरकार ने क्या वर्णन प्रयास किया वो लिखना है। फिर पर्यावरण आज के कारण और प्रभाव का विस्तार से वर्णन कीजिए। और भारत में पर्यावरण संबंधी नीति का विकास एवं प्रभाव की व्याख्या कीजिए। एंड नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग क्या, इसके कारण प्रभाव पर्यावरण पर वैश्विक प्रभाव से, यूनिट 3 का दूसरा प्रश्न है ना। तो इस तरह से ये क्लास कैसी थी कमेंट में जरूर लिखना। और आपकी अपनी स्किल कोर्स जो भी आपने लिया है उसका पेपर मैंने अगर बताया हो तो इस अकॉर्डिंग सभी प्रश्न के उत्तर कमेंट में डाल देना। बाकी अपने दोस्तों को शेयर कर लेना, क्योंकि उनको नहीं पता कि इतनी इंपॉर्टेंट क्लास भी आ रही है, और उनको ये नहीं पता हो कि इन सब के आंसर, सभी स्किल कोर्स के नोट्स कहाँ पर मिलेंगे। तो आप सभी को मैं बता देता हूँ, वन एंड ओनली कॉलेज के इतिहास की बेस्ट ऐप है जहाँ सब कुछ मिल जाता है। उस ऐप का नाम है क्लासी सेट।
तो सब कुछ हो चुका है चेक, तो हम विदा लेते हैं अगली इम्पोर्टेंट क्लास के लिए। मिलते हैं अगली इम्पोर्टेंट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।